चलो स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख चुके थे। अब आगे देखते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन को तो डिफाइन किया गया है। रिफ्लेक्शन होता है लाइट का अपने रास्ते से बेंड हो जाना। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और जाने के दरमियान में अपने पाथ जितना बेंडिंग होता है, उसी बेंडिंग को रिफ्लेक्शन बोला जाता है। इसको बोलेंगे डेविएशन। डेविएशन और बेंडिंग of light waves from their original path while passing from one medium to another is called refraction. इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, और इसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि वो फिनोमेनन जिससे लाइट की जो स्पीड है वो बदल जाता है कि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है। ये तो इसको कह सकते हैं और द फिनोमेनन by virtue of which light suffers change in speed at the interface of two medium when it travel from one medium to another is called refraction. तो इसे भी हम रिफ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है ये? यस सर। तो अब आगे देखते हैं इसमें कि रिफ्रैक्शन, ये तो बेसिक मतलब सब लोग जानते होंगे। रिफ्रैक्शन के लॉ क्या है? तो रिफ्रैक्शन के लॉ भी सब लोग जानते होंगे। तो नेक्स्ट है इसमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के अगेन रिफ्लेक्शन जैसे ही इसमें दो लॉ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें है फर्स्ट लॉ। ये क्या होगा? इसमें वही इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल जो होगा लाइज नॉर्मल किस पे? एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, स्टार्ट हो गया, एक स्लाइड निकल चुका है। एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइज इन
सेम प्लेन, सेम प्लेन। तो जैसे सपोज कर लो इसमें हम मीडियम लेते हैं, जैसे मान लिया जाए ये एक मीडियम है और ये मीडियम का इंटरफेस है, ये मीडियम का इंटरफेस है, ये पूरा इस तरीके से। तो इधर मान लिया जाए मीडियम 2 है और इधर मीडियम 1 है। जैसे मान लो ये एयर हो सकता है, एग्जाम्पल में ये वाटर हो सकता है या ग्लास हो सकता है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लिया हमने। और लाइट रेज, एक लाइट रेज यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, एक लाइट रे ऐसे आके इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट रे है। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से हम, और ये सपोज कर लो रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट एंगल होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ये नॉर्मल, ये इंटरफेस है दो मीडियम के बीच का जगह, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे। कहने का मतलब कि अगर इससे एक सिंगल प्लेन पास किया जाए, इससे एक सिंगल प्लेन पास किया जाए इस तरीके से, तो ये सब एक ही प्लेन में होगा, सारा का सारा एरो इसी के अंदर होगा, ऐसा नहीं कोई एरो बाहर होगा, सारा एरो इसी के अंदर होगा, इसी में लाई करेंगे। ये पहला लॉ बोलता है। इसी को हम वेक्टर मेथड से लिख सकते हैं। कैसे देख लो, अब यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं एक यूनिट वेक्टर। मान लिया जाए एक यूनिट वेक्टर यहाँ लिया जाए, एक यूनिट वेक्टर यहाँ लिया जाए और एक यूनिट वेक्टर इसके अलोंग लिया जाए। सबका नाम दे देते हैं। ये यूनिट वेक्टर नॉर्मल के अलोंग n हैट है और ये यूनिट वेक्टर इंसिडेंट रे के अलोंग है और ये यूनिट वेक्टर रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग है, रिफ्लेक्टेड रे का। तो इसी लॉ का जो वेक्टर फॉर्म हो जाता है, वेक्टर फॉर्म, जो तुम लोग वेक्टर 3D में पढ़े होगे या पढ़ने वाले होगे, कि इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा, इसमें से किसी का, तीनों का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा किसी भी ऑर्डर में, वो 0 हो जाएगा। जैसे हम ले लें UI डॉट UR क्रॉस n वेक्टर इक्वल टू 0। अब इसमें इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ब्रैकेट में UI UR n ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लें UR और लिख सकते हैं UR डॉट UI क्रॉस n इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसी लॉ का ये वेक्टर फॉर्म हो जाता है। कई बार ये तुमको पूछ सकता है जो क्वेश्चन में कि इसमें से कौन सा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ओके, अब इसमें सेकंड लॉ देखते हैं कि सेकंड लॉ क्या है। सर एक बार पीछे करिए ना। यस सर, हो गया। एक मिनट हो गया। गया?
देखते हैं इसमें सेकेंड लॉ क्या है। सेकेंड लॉ है कि साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, दो डिफरेंट मीडिया के लिए रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये सेकंड लॉ बोलता है कि फॉर टू मीडिया the ratio of sine of angle of incidence constant I to the sine of angle of refraction are each constant। और वो किसके इक्वल होता है, और ये कांस्टेंट वही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल हो जाएगा, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट, दिस इज द रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा। अब जैसे वही सेम लिया जाए उसी मीडियम के लिए, मान लो इस तरीके से हमने एक मीडियम लिया, उसके ऊपर ये इंटरफेस दिखाया, ये इंटरफेस है, एक रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है, इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो गई है, अगर इस तरीके से चली जाती है और यहाँ पे एक नॉर्मल है, इस पॉइंट पे नॉर्मल है, ये एंगल I है, ये एंगल R है, ये मीडियम 1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है एब्सोल्यूट वाला, ये मीडियम 2 है, μ2 इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। बोला यहाँ पे कि साइन I अपॉन साइन R ये कांस्टेंट होगा, ये चीज क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और ये कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, तो ये कांस्टेंट जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, साइन I अगर लेंगे तो अपोजिट होता है, मतलब जो एंगल होता है उसके अपोजिट होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 हो जाएगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, μ1 साइन I इक्वल टू μ2 साइन R। याद रखने का तरीका एक अच्छा है कि जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसी का साइन ऑफ एंगल, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसी का साइन ऑफ एंगल का मल्टीप्लिकेशन लेना है। और एक चीज यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे जो साइन ऑफ एंगल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, कॉरस्पॉन्डिंग मीडियम पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के इक्वल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आया कि नहीं? यस सर। इसी को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हटाएं इसको, नो सर, हो गया।
इसी का वेक्टर फॉर्म जो हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म, ये क्या है, ये है μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R, ये लिया गया है। अब देख सकते हो कि अगेन यहाँ पे वही सारे यूनिट वेक्टर ले सकते हैं हम लोग, सेम यूनिट वेक्टर, इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर ले लिया, इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर ले लिया, और एक यूनिट वेक्टर इसके अलोंग ले लिया, एक यूनिट वेक्टर नॉर्मल के अलोंग ले लिया, नाम दे दिया इसका UI, इसका UR और इसका N नाम दे दिया। अब इसमें हम जानते हैं कि UI क्रॉस N क्या लिखोगे? यूनिट वेक्टर UI क्रॉस यूनिट वेक्टर N क्या लिखोगे इसमें? मैग्नीट्यूड ऑफ U इनटू, या फिर सिंपली इसका मॉड वैल्यू क्या लिखोगे? तो लिखोगे मॉड ऑफ UI मॉड ऑफ N एंड साइन, कितना एंगल लिखें? एंगल ऑफ जो यूनिट वेक्टर इंसिडेंट रे के अलोंग है और जो नॉर्मल के अलोंग है उसके बीच की एंगल कितनी? एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं ना, वेक्टर के बीच में एंगल निकालने में दो वेक्टर के बीच की एंगल कैसे निकलेगी जब उसका हेड हेड और टेल एक जगह पे मिले ना? तो क्या करना पड़ेगा इसमें, इसको रिवर्स कर ये करना पड़ेगा ना, एंगल पाई माइनस आई हो जाएगा ना कि नहीं? यस सर ठीक। एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, ये एंगल आई है, तो थोड़ी ना होगा, इसमें से किसी एक को आगे करना होगा तो वो पाई माइनस आई एंगल होगा, नहीं होगा? यस यस सर। ओके, तो ये तो यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 हो गई, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 हो गई, और साइन पाई माइनस आई कितना हो जाएगा? साइन आई हो जाएगा। तो उसके बदले हम UI क्रॉस N का मॉड डाल सकते हैं और यहाँ से लिख सकते हैं साइन I इक्वल टू मॉड UI क्रॉस N बैक। ये हम साइन I लिख सकते हैं। क्या उसी तरह साइन R को भी लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं? देख लो, चेक कर लो, साइन R को लिख सकते हैं ना? साइन R को UR क्रॉस N वेक्टर लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। तो वेक्टर फॉर्म क्या बन जाएगा? वेक्टर फॉर्म बन जाएगा, यहाँ पे μ1 तो रह ही जाएगा और साइन I के बदले में UI क्रॉस N वेक्टर, और यहाँ μ2 रह जाएगा और यहाँ पे UR क्रॉस N वेक्टर। तो ये सेकेंड लॉ का वेक्टर फॉर्म। कोई दिक्कत इसमें? और इसको हम सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। सेकेंड लॉ का नाम जो है स्नेल लॉ भी है, तो इसको हम स्नेल लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ। इतना तो तुम लोग ऑलरेडी जानते होगे पहले से, जो पहले चीजें बताई गई है उसी का रिकैप है, ये कुछ नई बात नहीं बताई। हाँ सिर्फ वेक्टर फॉर्म में। हाँ, कल एक वेक्टर फॉर्म बनाया है, बाकी सब कुछ तो वही है जो पुराने तुम लोग टेंथ में जानते हो, वही है। बताया जाए, आगे बढ़े।
अब इसमें कुछ कुछ बातें ध्यान देनी है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर मान लो ये कोई मीडियम है, ये एक मीडियम है और इस मीडियम में कोई रे ऑफ लाइट आके इंसिडेंट हो रही है इस तरीके से, मीडियम के इंटरफेस के परपेंडिकुलर, तो क्या इसमें डेविएशन होगा या बेंडिंग होगा कि नहीं होगा? मतलब ये इस तरीके से ऐसे या ऐसे मुड़ेगी या नहीं मुड़ेगी, या फिर ऐसे ही चल देगी? हाँ, नो सर, बेंडिंग होएगा कि नहीं होएगा? सर स्टेट नहीं जाएगी, बेंड स्टेट जाएगी कि बेंड जाएगी? बेंड होगी। हाँ, तो बेंड होगी। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है इसमें? जो 90 है सब सीधा ही निकल। एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है? 90 है। 90 डिग्री। 90 कहाँ है? 0 है ना। 0 डिग्री। अरे इंटरफेस ये है, इसके परपेंडिकुलर ये नॉर्मल होगा कि नहीं होगा? यस सर, यस सर, वो सीधे सीधे निकल जाएगा। और इस पे जो है रे इस तरीके से इंसिडेंट कर रहा है, रे जो है इसी तरीके से इंसिडेंट कर रहा है, एंगल कितना हो गया? 0 हो जाएगा। 0 हो गया ना। और जब एंगल यस सर। 0 हो गया, यहाँ लगाओगे μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। अब इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 है। यहाँ लिखोगे μ1 sin 0 डिग्री इक्वल टू μ2 sin R लिख दोगे। sin 0 0 होता है, डिवाइडेड μ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये sin R हो जाएगा। और यहाँ से साइन आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, और साइन आर 0 तभी होगा जब आर क्या हो जाए? 0। मतलब ये जो है रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से कितने एंगल बनाएगा? तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से 0 ही एंगल बनाएगा, इस तरीके से निकल लेंगे, है ना। तो फिर बेंडिंग नहीं होगी, इसमें बेंडिंग नहीं होगी, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। क्या लिखेंगे कि अगर इंसिडेंट रे, तो ये रिफ्रैक्शन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बेंडिंग नहीं हो रहा है इसमें, रिफ्रैक्शन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? सर लेकिन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, कहलाएगा हाँ, सर। तो नहीं, मेनली रिफ्रैक्शन क्या कहलाता है? तो बेंडिंग हो या ना हो से मतलब नहीं है, लेकिन जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट तो चेंज होगा ना, कि नहीं? Yes, sir. इसलिए हम दोनों डेफिनेशन लिखवा दिए हैं, बेंडिंग भी और स्पीड ऑफ लाइट दोनों में किसी एक में भी होता है तो हो जाएगा वो। और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना चाहिए, ये सारी शर्तें लगनी चाहिए। तो इसमें देख सकते हो कि जब वो नॉर्मली इंसिडेंट करेगा तो नॉर्मली ही रिफ्लेक्ट होकर निकलेगा वो। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पहला पॉइंट ये था कि ये पॉइंट में लिख लोगे पहले पॉइंट में यहाँ पे, इफ रे इंसिडेंट normally then it goes to another medium without any
डेविएशन और बेंडिंग, बिना किसी डेविएशन और बेंडिंग के ये जाएगा। ये पहला पॉइंट था। आगे बढ़े। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ओके, ये 5वां स्लाइड है इसका। अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें? दूसरा पॉइंट का ए पॉइंट है ये कि जब लाइट रेयर से डेंसर और डेंसर से रेयर जाएगी और नॉर्मली इंसिडेंट ना हो, मतलब इंसिडेंट क्या है, नॉर्मल नहीं है, उस केस में बेंडिंग होगा। तो बेंडिंग कैसे होगा? जो रिफ्लेक्टेड रे है वो टुवर्ड नॉर्मल होगा कि अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इसमें हम लिखेंगे व्हेन light ray not incident normally मतलब परपेंडिकुलरली अगर इंसिडेंट ना करे, किस पे? एट इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, उस केस में क्या होगा? उस केस में बेंडिंग होगा। उस केस में बेंडिंग होगा। अब किधर बेंडिंग होगा? तो इसमें हम दो केस लेते हैं। इसमें दो केस। पहला कि इंसिडेंट रे जो है वो रेयर मीडियम में है एंड रिफ्रैक्टेड रे वो डेंसर मीडियम। दूसरा, इंसिडेंट रे ये डेंसर मीडियम में है एंड रिफ्लेक्टेड रे ये रेयरर मीडियम में। तो इसमें बेंडिंग क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल और टुवर्ड नॉर्मल होगा। और इसमें बेंडिंग फिर कैसा होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल और टुवर्ड्स नॉर्मल। बोलो, रेयर टू डेंसर जाने में क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल की टुवर्ड नॉर्मल? टुवर्ड्स नॉर्मल। कैसे? सीधे ऐसे कैसे बोलूं? कुछ इसके पीछे रीजन बताओ तब ना। सर रेयर डेंसर मीडियम में तो उसका न्यूटन तो बोला था कि नहीं अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, तुम टुवर्ड्स नॉर्मल बोल रहे हो, कैसे? तो न्यूटन में बोला था कि एक और बात बोली थी जो बाद में गलत हो गई थी कि रेयर टू डेंसर में ना स्पीड बढ़ जाता है। जो स्पीड रेयर में होगा उससे ज्यादा स्पीड डेंसर में हो जाएगा उसका। इसका सर यही वाला बोल रहे थे। तो रेयर में जो स्पीड होगी उससे स्पीड डेंसर में बढ़ जाएगी। स्पीड किसमें ज्यादा होगी? रेयर की डेंसर?
सर रेयर में स्पीड ज्यादा होगी, डेंसर में कम होगी। हाँ तो ऑलरेडी हम स्टडी कर ही चुके हैं ना। बताओ ना बेंडिंग किधर होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल की टुवर्ड नॉर्मल? टुवर्ड्स नॉर्मल। कैसे? अवे फ्रॉम नॉर्मल क्यों नहीं? मान लो यही सीबीसी में आ गया तो पूछ दिया कैसे, तब क्या लिखोगे? कोई तो बोलो। कौन? सुमित बोलेगा? पिछले 2 टेस्ट से वही टॉपर बन रहा है ना, वही बोलेगा। बताओ सुमित। सुमित नहीं, क्या बोलते? विनीत। हाँ विनीत बोलो। विनीत हाँ। कैसे डिसाइड करेंगे कि अवे फ्रॉम नॉर्मल एंड टुवर्ड नॉर्मल? कोई टिप्पणी? टेंथ नहीं पड़ेगा? 10th में तो एक्सपेरिमेंट करवाया था सर, तो कहे थे डायरेक्ट की रे टेंशन है टुवर्ड्स नॉर्मल। हाँ तो इसका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं बताया था, सिंपल सा कुछ है। चलो देखा जाए। स्नेल्स लॉ से हुआ क्या? हाँ तो स्नेल्स लॉ से तो सर मिलेगा। साइन थीटा म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उस चीज से हाँ उसी से होगा, उसी से होगा। बहुत लंबा चौड़ा प्रूफ थोड़ी ना होगा, छोटा सा प्रूफ है, इसलिए तो क्वेश्चन पूछ सकता है ये, इसीलिए क्वेश्चन में पूछ सकता है। चलो देखो इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं और यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक मीडियम। ये मीडियम 1 है तो यहाँ μ1 है, ये मीडियम 2 है तो ये μ2 है। ये मान लो रेयर मीडियम है, कौन सा? ये रेयरर है और ये डेंसर है। तो क्या इसमें म्यू स्मॉलर देन μ1 स्मॉलर देन μ2 होगा कि नहीं होगा? हाँ यस ओके, तो यहाँ से μ2 अपॉन μ1 क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं होगा? होगा ना? μ2 अपॉन μ1 ग्रेटर देन होगा? यस सर। अच्छा, और इसी में जब इंसिडेंट करवाओगे, एक रे ऐसे आया और नॉर्मल यहाँ पे डाल दिए और ये एंगल आई है और एंगल आर का हमको नहीं पता, तो लिखेंगे ना इसमें लॉ से साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 हो जाएगा। अब μ2 अपॉन μ1 क्या है? ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, ये ग्रेटर देन 1 हो गया। अब यहाँ से साइन आई ग्रेटर देन किसके हो जाएगा? साइन आर के हो जाएगा, और ये सारे के सारे एक्यूट एंगल हैं, तो ये तभी पॉसिबल है जब आई ग्रेटर देन क्या हो जाए? आर हो जाए, मतलब आई बड़ा होगा और आर छोटा होगा। अब देखो ये अगर सीधे चला जाता, ये इसका जो एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ इसका ये है, इस पे ये बिना डेविएट होके जाता, तो उस समय एंगल कितनी होती है इसकी? अगर इस रास्ते पे जाता तो ये एंगल आई होता कि नहीं होता सर? तो रे को और आई हाँ, रे को किस एंगल जाना है? इससे इस एंगल से बड़ी एंगल से जाना होगा तो इधर चला जाएगा, और छोटी एंगल जाना होगा तो इधर जाएगा।
यस सर। यही टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाता है। ये इस तरीके से मैथमेटिकली प्रूव कर देंगे, ये एंगल आई हो जाएगा। अच्छा, इसमें डेविएशन कितना हुआ? ये डेविएशन डेल्टा हुआ ना? यस सर। डेविएशन Yes, कितना हो sir. जाएगा? डेविएशन कितना हो जाएगा? ये आई माइनस आर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ये प्रूफ हो गया कि बेंड हो जाएगा टुवार्ड नॉर्मल, मतलब ये हो जाएगा बेंडिंग टुवार्ड्स नॉर्मल। एंड इसमें डेविएशन एंगल जो हो जाएगा वो आई माइनस आर हो जाएगा। ठीक है? यस सर। Yes, sir. और सेम इसी तरह दूसरा वाला प्रूफ कर लोगे, ये सर उल्टा हो रहा है। है ना? उसी में ये क्या हो जाएगा? उसमें हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर स्मॉलर देन 1 होगा, और उससे आई स्मॉलर देन आर हो जाएगा। उसमें डेविएशन कितना आ जाएगा? आर माइनस R आई। minus I. याद रखना है इसको। ठीक है, चलो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो पहला ये था स्लाइड, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। समझ में आया? सर एक बार Yes. शुरू से दिखाइएगा, स्क्रीनशॉट लेना है। नहीं ये फर्स्ट है, यस ये सेकंड है, यस सर, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, यस और ये आखिरी फिफ्थ है। इस सेशन का टाइम खत्म हुआ, नेक्स्ट में लॉगिन किया जाए। थर्ड का फिर से ले लो।